जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय और साथ ही साथ हम जानेंगे चतुर्मास में कोई शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है। तो चलिए श्री हरि का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत को रखने से सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी का सबसे अलग महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का शुभारंभ होता है। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं इस वर्ष देवशयनी एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस साल 16 जुलाई मंगलवार की रात 8:33 पर शुरू होगी। यह एकादशी तिथि 17 जुलाई बुधवार को रात 9:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को है और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त है देवशयनी एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 17 जुलाई सुबह 5:34 से शुरू होगी। इसके बाद भी आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। जहाँ तक पारण के समय की बात है, जो लोग 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 के बीच कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, देवशयनी एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल एकादशी तिथि से शुरू होकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चतुर्मास समाप्त हो जाता है। जिस दिन चतुर्मास समाप्त होता है उस दिन देव उठनी एकादशी होती है। चतुर्मास में आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। ऐसे में चतुर्मास तिथियों की गणना करने पर 4 महीना होता है। चतुर्मास के शुरू होते ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और वे सृष्टि के संचालन का सभी काम भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से 4 माह के लिए देव शयन करने चले जाते हैं और इस दिन से पृथ्वी का सारा कार्यभार महादेव बाबा भोलेनाथ संभालते हैं। आइए जानते हैं चतुर्मास में कोई शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु का जागना जरूरी माना जाता है। देव जब जागृत अवस्था में रहते हैं तो उस समय किए गए पूजा पाठ या मांगलिक कार्य का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं जब देव सो रहे होंगे और इस दौरान आप कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि चतुर्मास के दिनों में कोई भी विवाह, मुंडन, सगाई, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते, इसलिए मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं, क्योंकि यह 4 माह मांगलिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि तप, साधना और पूजा के लिए होते हैं। इस माह में की गई पूजा, तप या साधना जल्द ही फलीभूत होती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।